Good morning, students. Now we will discuss about the dual nature of electron. Dual nature of electron. डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात होती है। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें होता है कि कोई भी एलिमेंट जैसे पार्टिकल है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक पार्टिकल के साथ साथ वो दूसरी चीज़ भी रखता है जिसका नाम होता है क्या? वेव। ठीक है। जो पार्टिकल जिसमें मास होता है, जिसमें वेलोसिटी होती है, तो उसके पास में आपका पार्टिकल नेचर के साथ साथ दूसरा नेचर भी होगा जो किसका होगा? वेव का नेचर होगा। क्लियर? तो हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दी ब्रोगली इक्वेशन। किसकी बात करेंगे बेटा? दी ब्रोगली इक्वेशन। दी ब्रोगली इक्वेशन की बात करते हैं। क्लियर? ये इक्वेशन को प्रपोज किसने किया था बेटा? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस दी ब्रोगली। लिख दूं मैं, LOUIS, लुइस दी ब्रोगली, 1924। ठीक है। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था, किसमें? मोमेंटम और वेलोसिटी, इस सब में मिलकर के एक रिलेशन दिया था। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल्स है, अगर उसके पास में आपकी वेलोसिटी है, मास है, तो उसका वेव नेचर भी जरूर होगा। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, all material objects show a dual nature. And every object which possesses a mass and velocity behaves both as particle and wave. Clear? So according to the definition, we can write here lambda is equal to H/mb. mb is equal to होता है आपका p, तो so we can write here lambda is equal to H/p. H/p. So it is the clear that the wavelength of a moving particle is inversely proportional to its mass. किसके? Inversely proportional to its mass. Clear? In this representation, lambda is equal to wavelength, h is equal to Planck's constant, and p is equal to momentum. ओके। या फिर यहाँ पे m is equal to आपका होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v is equal to वेलोसिटी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? सो वी कैन राइट हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन हैज mass and a measurable wavelength. Electron has mass and a measurable wavelength. It should be regarded both. It should be regarded both. बोथ में क्या आएगा? एज अ पार्टिकल और एंड एज अ वेव, ये दोनों तरफ से मिलेगा। इसे हम पार्टिकल के नेचर में भी इंक्लूड करेंगे और वेव के नेचर में भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर?